गांव खुशपुर अपनी हरियाली और लोगों की मिलनसारता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। सुबह सुबह खेतों से आती बैलों की घंटियों की आवाज, बच्चों के खेलने की शोरगुल और औरतों के गुनगुनाने से गांव का वातावरण हमेशा ताजगी से भरा रहता। लेकिन इस गांव की एक खास पहचान और भी थी, गोपीनाथ हलवाई की दुकान। गोपीनाथ एक 40 वर्षीय गोल मटोल आदमी था, जिसकी पेट की तोंद दूर से ही उसका परिचय दे देती थी। उसके सिर पर तेल से चमकता बालों का गुच्छा और चेहरे पर हमेशा मिठास भरी मुस्कान होती, पर असलियत में वह बहुत लालची था। आए, मिठाई कौन रोज चखता है? अगर थोड़ी सी मिलावट कर दूं, दूध की जगह पानी डाल दूं, घी की जगह तेल डाल दूं, तो किसी को क्या पता चलेगा? फायदा ही फायदा है। गांव में सबको मिठाई खाना पसंद था। त्योहारों पर, शादी ब्याह में, जन्मदिन हो या पूजा, मिठाई तो बनती ही थी। लोग दूर से भी गोपीनाथ की दुकान पर आते, क्योंकि यही गांव की इकलौती मिठाई की दुकान थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा कि गोपीनाथ उनकी भावनाओं से खेल रहा है। एक दिन रामू किसान, जो पूरे गांव में अपनी मजाकिया बातों के लिए जाना जाता था, दुकान पर पहुंचा। उसने रसगुल्ला उठाया और ध्यान से देखने लगा। अरे गोपीनाथ, ये रसगुल्ला तो हवा से भी हल्का है। इसमें चीनी डाली है या सिर्फ मिठास का सपना दिखाया है? अरे रामू, तू किसान है, मिट्टी में हाथ डालना तेरा काम। मिठाई का स्वाद क्या जाने? ये खास डाइट रसगुल्ला है। डाइट रसगुल्ला मतलब बिना मिठास वाला मीठा? वाह रे हलवाई! उसी वक्त गांव के बुजुर्ग और ज्ञान बांटने वाले पंडित चौबे भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया और गंभीर आवाज में कहा, देखो भाइयों, ये हलवाई हमें धोखा दे रहा है। धर्मशास्त्र कहता है, जो अपने ग्राहक को ठगता है वो नरक में जाता है। लेकिन हम नरक की चिंता छोड़ो, पहले इसको सबक सिखाना जरूरी है। इसी बीच शरारती मुकुल बच्चा दुकान के पास आया। उसने गोपीनाथ से कहा, काका, आपके रसगुल्ला तो बहुत हल्के हैं, मानो हवा खाया हो। क्या इस बार रसगुल्ला भारी है ना? बिल्कुल बेटा, हमारे रसगुल्ले पूरे जिले में सबसे भारी और स्वादिष्ट हैं। ओ ठीक है, मुझे एक दीजिए, लेकिन अगर भारी न निकला तो पैसे वापस। गोपीनाथ हंसते हुए रसगुल्ला देने लगा। मुकुल ने जैसे ही खाया, तुरंत चिल्लाया, अरे, इसमें तो कपास जैसा स्वाद है। क्या इसे तकिए से बनाया है? बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगे और गांव वाले भी पेट पकड़कर हंस पड़े। गोपीनाथ, तेरी मिठाई तो ऐसी है कि खाओ तो मुंह पिघल जाए और ना खाओ तो दिल जल जाए। अब बता, हमें क्या करना चाहिए? उस रात गोपीनाथ घर जाकर सोचने लगा। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। अगर सबने दुकान पर आना बंद कर दिया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सच में शुद्ध मिठाई बनाऊं तो खर्चा ज्यादा होगा। आखिर मैं क्या करूं? वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। लालच और डर दोनों उसे घेरे हुए थे। इधर गांव वाले भी खाली नहीं बैठे थे। पंडित चौबे ने पंचायत बुलवाई। सब इकट्ठा हुए। मुझे तो लगता है हमें गोपीनाथ को सबक सिखाना चाहिए, तभी समझेगा। हाँ बिल्कुल, वरना अगली बार ये मिठाई की जगह पत्थर परोसेगा। ठीक है भाइयों, कल सुबह हम सब दुकान पर जाएंगे और उसके झूठ को दुनिया के सामने लाएंगे। सुबह सुबह हलवाई की दुकान पर बड़ी भीड़ लग गई। गोपीनाथ ने सोचा, वाह, लगता है मेरी मिठाई की बहुत मांग है। आज तो खूब कमाई होगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसकी पोल खुलने वाली है। गांव खुशपुर की सुबह उस दिन बिल्कुल अलग थी। गली मोहल्ले में लोग कानाफूसी कर रहे थे। आज गोपीनाथ की दुकान पर बड़ा तमाशा होगा। सुना है सब मिलकर उसकी पोल खोलने वाले हैं। काका, कल आपने कहा था कि आपके रसगुल्ले इतने भारी हैं कि खाकर आदमी सीधे सो जाए। तो मुझे भी एक दे दीजिए, देखता हूँ कितना भारी है। उसने झट से एक बड़ा सा रसगुल्ला निकालकर मुकुल को पकड़ा दिया। मुकुल ने उसे मुंह में डाला और तुरंत मजाकिया चेहरा बनाकर बोला, अरे, ये रसगुल्ला तो ऐसे लग रहा है जैसे कपास का गोला निगल लिया हो। भारी कहाँ है? ये तो हवा में उड़ जाएगा। अब बारी आई मजाकिया रामू किसान की। वह धीरे धीरे दुकान पर आया और बोला, गोपीनाथ, सुना है तेरे लड्डू इतने पक्के हैं कि सालों तक खराब नहीं होते। बिल्कुल, मेरे लड्डू ऐसे हैं कि समय भी हार मान जाए।
रामू ने एक लड्डू उठाया और पूरे जोर से जमीन पर पटका। धड़ाम, लड्डू पत्थर की तरह टूटकर चूर चूर हो गया। अंदर से चना, भूसी और थोड़ा सा बेसन निकला। गांव वाले जोर से हंस पड़े। अरे वाह, मिठाई नहीं, ये तो दीवार बनाने वाला सामान है। लड्डू खाओ या घर बना लो। इतने में पंडित चौबे आगे बढ़े। उन्होंने लड्डू का एक टुकड़ा उठाया, सूंघा और फिर गला खंखारते हुए बोले, भाइयों और बहनों, यह मिठाई नहीं, यह पाप का गोला है। धर्मशास्त्र कहता है, जो ग्राहक को धोखा देता है वह अपने घर में कलह बुलाता है। गोपीनाथ, लालच छोड़ो वरना जीवन भर पछताओगे। अब सुनीता मौसी भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वह आगे बढ़ी और बोली, गोपीनाथ, जरा ये जलेबी तो दिखा। सुनने में आया है कि इसमें चीनी की जगह नींबू निचोड़ा है। गोपीनाथ सकपका गया, लेकिन उसने जल्दी से जलेबी प्लेट में रख दी। सुनीता मौसी ने जलेबी का एक टुकड़ा मुंह में डाला और तुरंत थूक दिया। अरे, ये जलेबी है या किसी ने तेल में धागा डुबो दिया? अब तक माहौल तमाशे में बदल चुका था। हर कोई गोपीनाथ पर हंसी ठिठोली कर रहा था। गोपीनाथ, तेरी मिठाई तो ऐसी है कि खाकर इंसान मिठास नहीं बल्कि दुख गिनने लगे। गोपीनाथ समझ गया कि आज उसकी पोल पूरी तरह खुल चुकी है। गोपीनाथ के हाथ कांपने लगे। उसने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। अरे भाइयों, गलती हो गई। अब से मैं शुद्ध मिठाई बनाऊंगा। कसम से दूध से ही रसगुल्ला बनाऊंगा और घी से ही लड्डू तलूंगा। बस मुझे एक मौका और दे दो। गोपीनाथ, इंसान गलती करता है, लेकिन गलती से सीखना ही सच्चा धर्म है। अगर तू ईमानदारी से मिठाई बनाएगा तो हम सब तेरा साथ देंगे। गांव वालों ने भी हामी भर दी। ठीक है, लेकिन अब मिलावट की मिठाई नहीं चलेगी। अब से मेरी दुकान पर सिर्फ शुद्ध मिठाई बिकेगी। चाहे कमाई कम हो, पर नाम खराब नहीं करूंगा। भीड़ धीरे धीरे छंट गई, लेकिन गोपीनाथ के दिल पर गहरा असर हो चुका था। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि गोपीनाथ की दुकान पर असामान्य सी चहल पहल है। गोपीनाथ ने दुकान के बाहर नया बोर्ड लगवाया था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अब यहाँ शुद्ध मिठाई ही मिलेगी, दूध, घी और चीनी से बनी। अरे वाह, बोर्ड तो चमचमाता है। अब देखते हैं मिठाई भी चमकती है या नहीं। लगता है कल के तमाशे का असर हो गया। गोपीनाथ सुबह सुबह अपने घर में बैठा दूध उबाल रहा था। उसकी पत्नी भी हैरान थी। तुम आज इतने ईमानदार कैसे हो गए? रोज तो कहते थे कि खर्चा कम करो। हाँ, लेकिन कल पूरे गांव ने मुझे धोखेबाज कह दिया। अगर मेरी इज्जत चली गई तो दुकान भी चली जाएगी। अब से मैं ईमानदारी से मिठाई बेचूंगा। गोपीनाथ ने ताजा दूध से रसगुल्ले बनाए और घी से लड्डू तले। दुकान पर सबसे पहले पहुंचा वही नटखट मुकुल बच्चा। काका, आज तो आपकी दुकान का नया उद्घाटन है। चलो एक रसगुल्ला चखते हैं। गोपीनाथ ने मुस्कुराकर रसगुल्ला पकड़ा दिया। मुकुल ने जैसे ही खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, अब की बार तो सच में भारी है। पेट में जाकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा तालाब बैठ गया हो। गांव वाले खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन इस बार यह हंसी मजाक की नहीं, बल्कि खुशी की थी। गोपीनाथ के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। सीख, लालच से मिली मिठाई थोड़ी देर मीठी लग सकती है, लेकिन उसका स्वाद जल्दी कड़वा हो जाता है। ईमानदारी और सच्चाई से किया गया काम धीरे धीरे ही सही, पर हमेशा मीठा फल देता है। असली मिठास रसगुल्लों या जलेबियों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और कर्म में होती है।